नज़्मा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त तो चला है सुबह की कुछ अहम और खास खबरों का। जनपद इटावा में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 115 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। एक जोड़े के विवाह पर खर्च किए जाएंगे 51,000। समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई विवाह कराने की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फैला अव्यवस्थाओं का अंबार। विवाह करने आए जोड़ों के लिए नहीं की गई कूलर और पंखों की व्यवस्था। इस भीषण गर्मी में वधु अपने होने वाले दूल्हे पर कागज के पट्टे से हवा करती हुई नजर आई। इसी के साथ पूरे देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, मगर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नहीं दिखा कोरोना वायरस का कोई असर। समाज कल्याण विभाग द्वारा भेड़ बकरियों की तरह कराई गई वैवाहिक जोड़ों की शादी। इटावा जनपद में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा नुमाइश पंडाल में 115 वैवाहिक जोड़ों की शादी करवाई गई, जिसमें व्यवस्थाओं के नाम पर की गई खाना पूर्ति, खुलकर उड़ाई गई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, मूक दर्शक बने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी। सामूहिक शादी रचाने आई वैवाहिक जोड़ों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं की गई कूलर में पंखों की व्यवस्था। इस भीषण गर्मी में वधु अपने होने वाले वर के ऊपर कागज के पट्टों से हवा करती नजर आई, जबकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक विवाहित जोड़े की शादी के लिए शासन ने खर्च किए 51,000 रुपए। फिर भी शादी के पंडाल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा रहा। संबंधित विभाग समाज कल्याण द्वारा कोरोना वायरस के प्रति किसी भी वैवाहिक जोड़े को नहीं किया गया सचेत। कोरोना गाइडलाइन की खुली धज्जियां उड़ाई गई, जिससे समाज कल्याण विभाग की पोल खुलती नजर आई। भेड़ बकरियों की तरह करवाई जा रही थी वैवाहिक जोड़ों की शादियां, जिसमें आए हुए वैवाहिक जोड़ों को नहीं दी गई कोई भी सुविधा। शासन के आदेशों की खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां, जबकि शासन द्वारा 115 जोड़ों की शादी कराने के लिए व्यवस्थाओं पर होने वाला खर्च लगभग 6,90,000 का था। फिर भी नहीं हो पाई कोई भी समुचित व्यवस्था। जब इस मामले में समाज कल्याण अधिकारी से वार्ता की गई तो समाज कल्याण अधिकारी भी टालम टोल करते नजर। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विवाह योजना है, इसमें कितने जोड़े जो है शादी में सम्मिलित ले रहे हैं और अल्पसंख्यक कितने हैं? आज हम 115 जोड़ों को यहाँ सामूहिक विवाह करा रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक के 9 जोड़े हैं। अच्छा, इसमें टारगेट कितने जोड़ों का था? टारगेट तो 225 का टारगेट था, लेकिन पैसा लेट आया था, इसलिए हमारे चूँकि अब बढ़िया नौमी है, आज शुभ मुहूर्त है, इसलिए हमारा प्रयास था कि आज के दिन ही जितने भी हमें मिल जाते हैं जोड़े अब करा लेंगे। उसके बाद में अगली जब भी शुभ तिथि आएगी उस तिथि में इनके करा लेंगे। इसी वित्तीय वर्ष में हम एक बार और शादी कराएंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक है, इस समय यहाँ पर जो जोड़े हैं तो क्या क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, जितने भी यहाँ सामूहिक विवाह आज होने जा रहे हैं उसमें सबको 35,000 रुपये तो उनके खाते में जाएगा। उसमें 10,000 रुपये की सामग्री जाएगी, जिसमें बिछिया हैं, पायेब हैं, संदूक है, चादर है, गद्दा है और स्टील के बर्तन है। ये सब मिला के 10,000 की उनको सामग्री दी जाएगी उपहार स्वरूप। और 6,000 रुपये की ये सब पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, वो उसमें इस तरह कुल मिलाकर 51,000 रुपये प्रति जोड़ा हम लोग खर्च कर रहे हैं प्रत्येक शादी में, प्रत्येक विवाह में। इन सभी में क्या जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनके भी लोगों को शामिल किया गया? नहीं, अभी हमारे पास जो डाटा आया है उस डाटा में 115 कुल जोड़े हैं, जिसमें 9 अल्पसंख्यक हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 28 हैं और अनुसूचित जाति के 76 हैं। इसमें नहीं शामिल नहीं, वो उनका आवेदन ही नहीं आए। आवेदन आते तो जरूर उनको शामिल किया जाता। इसके लिए किस तरह की परेशानी आ रही है कि इतने सारे बाकी के धर्म, मैंने देखा कि हिंदू और मुस्लिम के अलावा बाकी के अन्य धर्म के लोगों को दिक्कत है, क्या परेशानी है? दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रचार प्रसार है की कमी है, थोड़ा जागरूकता का अभाव है। और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सामूहिक विवाह में आएँ। और अब तक वो उनका ये रहता है कि ये गरीबी रेखा से नीचे रहूँगी शादी है, लेकिन अब 2 लाख रुपए की इसकी आय सीमा है, उसका हम प्रचार प्रसार अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ शादी विवाह में आएँ, शामिल हों और कार्यक्रम को सफल बनाएं। ऐसे भी जोड़े हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, वैसे सामान्य तौर पे जो सहालत होते हैं? नहीं, हमारा प्रयास है ऐसा एक भी जोड़ा इस शादी में शामिल ना होने पाए। और हमने लिखित में भी सबको आश्वस्त किया है, अगर जानकारी मिलती है तो उनकी उपहार सामग्री और की पूरी जाँच खंड विकास कार्यालय से होकर आ जाएगी। जो आवेदन 115 शादी हो गया, 115 ही आवेदन आए थे या ज़्यादा आए थे? नहीं, आवेदन तो थोड़े ज़्यादा आए थे, 125 आवेदन। उनको जांच में जिनकी शादी पूर्व में हो चुकी थी, इस कारण वो आवेदन रिजेक्ट हो गए, अस्वीकृत कर दिए गए। और जो 115 हैं वो उनकी जांच के उपरांत 115 आवेदन हमारे पास हो गया है। सर, आपने बताया था कि अभी पूरा बजट नहीं आ पाया था, जिस कारण से ये शादी अब आगे भी शुभ मुहूर्त देख के की जाएगी। सरकार द्वारा पूरा बजट नहीं भेजा गया था,
नहीं, सरकार का बजट दो उसमें आया था। पहले उनका 100 जोड़ों के लिए आया था, तब तक हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसके बाद में पुनः फिर एक बार आया, लेकिन तब तक हमारी ये शुभ मुहूर्त था, ये निकला जा रहा था, इसलिए हमें समय से पूर्व कोरोना लॉकडाउन जो कोरोना के नियम है, कोरोना गाइडलाइन है, उसके हिसाब से यहाँ भीड़ जो है ओवर है, लोग पालन भी नहीं कर रहे, मास्क भी लगाए हैं, सब शादी का ऐसे ही चल रहा है, जबकि तीसरी लहर की दस्तक है। बार सरकार बिल्कुल आपने ठीक कहा। जबकि हमारा जितना जब सवेरे लोग आए थे, जितने भी हमारे आगंतुक आए हैं, सभी को एक मास्क दिया गया था, क्योंकि उनके भी आदत में नहीं आया तो उन्होंने मास्क उतार के रख लिए गए। जबकि बार उनको कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाएं, अन्यथा आपको मतलब दिक्कत हो सकती है और आपको सरकारी सुविधा से वंचित किया जा सकता है। और बार हम इस चीज़ में समझा भी रहे हैं और अनाउंसमेंट भी नहीं किया जा रहा है। नहीं, अनाउंसमेंट बराबर किया जा रहा है, अनाउंसमेंट बराबर किया गया है सुबह से अब तक। और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से मैंने प्रयास किया है कि सभी लोग यहाँ मास्क लगाएं और कोविड नियमों का पालन करते हुए उससे कोरोना से बचें। सर, शासन द्वारा इतना पैसा खर्च किया जा रहा है सामूहिक विवाह में, लेकिन उसके बाद भी दूल्हा दुल्हन खुद ही आपस में एक दूसरे के ऊपर पंखा कर रहे हैं। कूलर पंखे की भी कोई व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा क्यों नहीं की गई? नहीं, कूलर की तो व्यवस्था की गई है, लेकिन कूलर थोड़ा सा अभी उनके पर्दे के पीछे हो गए, लोगों ने घुमा के रख लिए हैं। सवेरे क्योंकि सर काफ़ी जोड़ों को देखा गया, एक दो नहीं काफ़ी जोड़ों को देखा गया आपस में ही एक दूसरे के ऊपर साड़ी की पट्टी से हवा कर रहे हैं। कूलर की कोई व्यवस्था नहीं है, भीड़ इतनी इसका बेकाबू है, कोरोना की गाइडलाइन का भी कोई पालन नहीं किया जा रहा, जबकि एक महत्वपूर्ण विभाग समाज कल्याण कहलाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा प्रयास यही रहा है कि मतलब उसका पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरा विवाह संपन्न कराया जाए। किंतु बीच में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए वो कराया जाए।